यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर किस तरह से निकाला जाता है, और वो भी सबसे आसान तरीका से। देखिए, इससे पहले यदि आप लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आपको यह सब बहुत ही अच्छे से और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को सीखते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि माध्य को किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर यह चारों जो है ना, इन सभी का अपना अपना फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम माध्य का फार्मूला देखते हैं कि माध्य निकालने का फार्मूला है क्या। तो देखिए, माध्य निकालने का फार्मूला बहुत ही आसान है और सिंपल है। यह फार्मूला मात्र इतना ही है कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में कुल संख्या। जी हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटा में कुल संख्या। अब देखिए, यह फार्मूला किस तरह से काम करेगा उसको समझिए। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ आंकड़ा आपको दिया गया है, आंकड़ा से कहने का मतलब कि संख्या दिया गया है, और इसका हमें माध्य निकालना है। तो देखिए, हम किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्य बराबर, सूत्र क्या है? तो सूत्र है कि आंकड़ों का योग। आंकड़ा क्या है? तो यह सब है ना, 4 + 6 + 3 + 2 + 5, इन सभी को आपस में जोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है? तो इन सभी को गिन के कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो है ना, तो 5 से हमें भाग दे देना है। यही तो सूत्र कह रहा है कि आंकड़ों का योग बटा में कुल संख्या। कुल आंकड़ा कितना है इन सभी को जोड़ देना है, उसके बाद कुल आंकड़ा जितना है उस संख्या से हमें इसमें भाग दे देना है। अब हम बराबर में लिखेंगे। तो देखिए, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह देखिए 5 + 2 7 हो जाएगा, और 7 और 3 मिलकर हो जाएगा 10, और 10 और 6 मिलकर हो जाएगा 16, और 16 और 4 मिलकर हो जाएगा क्या? तो यह हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 20। उसके बाद बटा में क्या है? तो बटा में है 5। अब इसको हम कटा देंगे तो 5 का होता है 20, यहाँ पर हो जाएगा 4, बराबर में क्या आया? 4 हो गया, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इसका माध्य निकल कर कितना आया? तो इसका माध्य निकल कर आया है 4। अब हम दूसरा प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में भी हमें माध्य ही निकालना है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य बराबर, क्या हो जाएगा इसमें भी? तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है कि आंकड़ों का योग बटा में कुल संख्या। आंकड़ा क्या है? यह सब है, तो इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो 9 + 5 + 7 + 10 + 9। उसके बाद यह कितना संख्या है? तो देखिए 1 2 3 4 5, यह भी कुल 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे में 5। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह देखिए। तो देखिए, यहाँ पर 10 और 9 मिलकर हो जाएगा 19, और 19 और 7 मिलकर हो जाएगा 26, 26 और 5 मिलकर हो जाएगा 31, और 31 और 9 मिलकर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर आया है 40। बटा में क्या है? तो बटा में है 5। इसको हम कटाएंगे तो क्या आएगा? तो 5 से 40 कितने बार में कटेगा? तो यह कटेगा 8 बार में, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 8। अब हम समझते हैं कि माध्यिका को किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए, इसका फार्मूला बहुत ही आसान है। इसका फार्मूला केवल इतना ही है कि माध्यिका बराबर बीच वाली संख्या। क्या है इसका फार्मूला? तो इसका फार्मूला है माध्यिका बराबर बीच वाली संख्या। अब देखिए, हम बीच वाली संख्या को किस तरह से निकालेंगे, पहले आप वह समझिए। इन दोनों का हमें माध्यिका निकालना है, और इसका सूत्र होता है कि माध्यिका बराबर बीच वाली संख्या। तो इन दोनों में यदि हम इसका बीच वाला संख्या निकाल देंगे तो वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन देखिए, बीच वाला संख्या निकाला किस तरह से जाता है, यहीं पर आपको ज़रा समझना होगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर यह वाला संख्या है ना, तो इसमें बीच वाला संख्या कौन सा है, हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, यह जो संख्या दिया गया है ना, इस संख्या को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जी हाँ, क्या करेंगे? इस संख्या को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तब बढ़ते क्रम में संख्या को किस तरह से लिखा जाता है? तो जो संख्या सबसे छोटा होता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद हम लिखेंगे इससे बड़ा संख्या, तो इससे बड़ा है 4, इससे बड़ा है 5, और इससे बड़ा है 7, और इससे बड़ा है लास्ट में, तो यह है 8, ठीक।
अब देखिए करना क्या है, हमें इसमें देखना है कि बीच वाला संख्या कौन सा है। तो देखिए इधर से दो गो संख्या है और इधर से दो गो संख्या है, तो बीच वाला संख्या क्या है, यह है 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से माध्यिका निकाला जाता है और माध्यिका निकालना बहुत ही आसान। इसमें केवल करना क्या है, तो संख्या को सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देना है और उसके बाद बीच वाला संख्या को ढूंढ लेना है। अब हम दूसरा प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में भी हमें सबसे पहले वही काम करना है, इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाना है। इसको हम कैसे सजाएंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें सबसे छोटी संख्या है 5, इसके बाद है 7, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है 8, इसके बाद है 9, उसके बाद है 10 और अंत में है 12। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, कुल संख्या को गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कुल 6 संख्या है। इसमें देखिए इसमें कितना था, 1 2 3 4 5, इसमें कुल 5 संख्या था। तो दो हमने इधर छोड़ दिया और दो इधर छोड़ दिया, तो बीच वाला संख्या हमें बहुत ही आसानी से मिल गया। लेकिन इसमें देखिए इसमें सम संख्या है, कहने का मतलब कि कुल 6 संख्या है, 3 गो इधर हैं और 3 गो इधर हैं। तो आप कहेंगे इसमें तो बीच में संख्या ही नहीं है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए इस तरह का जब कंडीशन रहता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए बीच में दो गो संख्या आ रहा है, एक आ रहा है 8 और एक आ रहा है 9। क्या आ रहा है, तो एक आ रहा है 8 और एक आ रहा है 9। तो जब इस तरह से आता है ना, बीच में दो गो संख्या आता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। तो देखिए 8 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 17 और बाटा में हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक, अब इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा, यह देखिए कितने बार में कटेगा, 17 जो है 2 से 8 बार में कटेगा, उसके बाद दशमलव और 5। इसका आंसर आया कितना, तो इसका आंसर आया है 8.5 और यही हो गया इसका राइट आंसर। अब हम समझते हैं कि बहुलक को किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए बहुलक निकालना सबसे आसान होता है। इसका सूत्र क्या है जानते हैं, इसका सूत्र है कि अधिक बार आने वाली संख्या। जी हाँ, इसका फॉर्मूला क्या है, तो अधिक बार आने वाली संख्या। अब देखिए यहाँ पर संख्या दिया गया है, इसमें हमें यह देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है। जैसे में देखिए यहाँ पर 5 एक बार हैं, उसके बाद यहाँ पर एक बार हैं और एक बार यहाँ पर हैं। 5 जो है 3 बार हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 7 एक बार हैं, यहाँ पर 3 एक बार हैं, 6 यहाँ पर 2 बार हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें 5 जो संख्या है वह सबसे अधिक बार हैं, 3 बार हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, तो बहुलक में कुछ नहीं करना है, केवल हमें यही देख लेना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है और जो संख्या सबसे अधिक बार होगी वही हो जाएगा उसका राइट आंसर। अब हम इस प्रश्न में देखते हैं कि इसमें कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है। तो देखिए 4 एक बार हैं, 2 बार हैं, 3 बार हैं, उसके बाद 2 एक बार हैं, 5 एक बार हैं और 9 एक बार हैं, 8 एक बार हैं, सब एक एक बार हैं। केवल अधिक बार हैं तो वो है 4, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 4 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो देख लीजिए बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। अब हम समझते हैं कि परिसर को किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए इसका भी सूत्र बहुत ही आसान है। इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, या कहने का मतलब कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें हमें क्या करना है, देखना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 9 और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यह है 2। तो 9 में ले 2 घटाएंगे क्या बचेगा, यह बचेगा 7 और यही हो गया इसका राइट आंसर और यही हो गया इसका परिसर। तो इस तरह से हम परिसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब दूसरा प्रश्न में देखिए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यह है 18 और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यह है 6 और इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 12। तो यही हो गया इसका राइट आंसर। तो देखिए इस तरह से हम सूत्र की सहायता से इन सभी को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना था माध्य, और माध्य का सूत्र क्या है, तो माध्य का सूत्र है कि आंकड़ों का योग बटा में कुल संख्या। उसके बाद हमें निकालना था माध्यिका। माध्यिका का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र केवल यही है कि बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या हम कैसे मालूम करेंगे, तो इस संख्या को हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा देंगे और उसके बाद देख लेंगे कि बीच वाली संख्या क्या है। उसके बाद हमने सीखा था क्या, तो उसके बाद हमने सीखा था कि बहुलक को किस तरह से निकाला जाता है। तो बहुलक का क्या फार्मूला होता है, इसका होता है कि अधिक बार आने वाली संख्या। तो इसमें केवल हमें यही देख लेना है कि कौन सी संख्या अधिक बार आई हुई है। उसके बाद लास्ट में हमने सीखा कि परिसर को किस तरह से निकाला जाता है। तो इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है
कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कहने का मतलब कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है और परिसर निकल जाएगा।